मैं एक सरकारी टीचर हूँ, तो ज़्यादातर ये होता है, जैसे ही होता है सरकारी टीचर, तो एक चीज़ होती है ना, अरे ये तो पढ़ाते ही नहीं है, ये स्कूल में जाते हैं मटर छीलते हैं, स्वेटर बुनते हैं। तो मैं भी जब आई और वहाँ पे मैंने देखा इतने गरीब बच्चे आते हैं कि जिनको वाकई में, जिनके माता पिता को भी नहीं चिंता है कि इन बच्चों को पढ़ाएं। उनको भी लगता है कि जब धान बोने का टाइम है तो बच्चों को लेकर चले जाते हैं, बहुत गरीबी है। तो जब ये सब चीज़ देखी तो मुझे लगा नहीं, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनको खेल खेल में और हर तरीके से पढ़ाना शुरू किया। दूसरी चीज़ मैंने देखी, जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हो जाते थे तो ज़्यादातर ये होता है कि हमें सैलरी मिल रही है, बस ये चीज़ हो जाती है। लेकिन मैंने कहा, और ज़्यादातर सारी चीज़ें होती है गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती, ये सब चीज़ें। पर मैंने कहा कि मैं इन बच्चों का दिया खा रही हूँ, तो मैं इन बच्चों के लिए कुछ क्यों ना करूँ। तो मैं हमेशा अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो हर महीने सेव करके, कभी डेस्क बेंच बनवा दी क्लास में बच्चों के लिए, कभी मैंने कुछ चीज़ ब्लैक बोर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें। फिर मैंने क्या किया, मेरे पढ़ाने के जो तरीके थे तो उसको जो लोग मुझे जानते थे वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो लोग कहते थे ये हमें सेंड करो। तो मैंने एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल बनाया ममता और अंकित के नाम से। अंकित मेरे हस्बैंड, जिनके सपोर्ट से आज यहाँ खड़ी हूँ। तो वो आपको नॉमिनेट भी किया था, अंकित जी ने ही नॉमिनेट किया था। तो वो चैनल जब बनाया तो उसमें जब मैं अपनी चीजें डालने लगी तो बहुत सारे टीचर्स को, उससे बिहार तक के, मतलब लोग मुझे, अब क्या होता है कि अपनी परेशानियां भेजते हैं कि मेरी क्लास में बच्चे हैं, उनको गिनती तो आती है, 20 से पूछो तब नहीं कर पा रहे, हम क्या करें। और मुझे ये नहीं पता था, जैसे ये एक सरप्राइज है कि कोई रेडियो चैनल जो है वो इस तरह का सम्मान कर सकता है। तो ऐसा ही सरप्राइज मुझे तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा यूट्यूब चैनल देखा और मुझे मेल किया। और उसके बाद जो है मुझे उन्होंने फिर मेल जब आया, फिर मेरा एड्रेस दिया गया और बाकायदा घर में मेरे सर्टिफिकेट उन्होंने सेंड किया। तो वो भी एक शॉकिंग था मेरे लिए कि ये भी हो सकता है कि अच्छे काम करते रहो तो वो जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है। तो मैंने एक बात कही थी ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ, तो वो है जो देख नहीं, रहा मेरा है। मानना भी यही है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, मैं कई बार ट्रेनिंग भी देती हूँ, तो मैं उनसे यही चीज कहती हूँ कि आप ये मत सोचो कि जब कैमरा आपको देख रहा है तभी काम करो, क्योंकि ऊपर वाला कैमरा है वो 24 घंटे देख रहा है, वो एक एक चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। तो बस ये सोच के जब हम काम करेंगे तो हम सारे काम अच्छे ही करेंगे। बहुत सही बात है, बहुत ही सही बात है, ऊपर वाला भी देख रहा है। और मैम, जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज नहीं है, ये बिल्कुल धारणा लोगों की गलत है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा, इतना प्राइवेट के पास पैसा नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। गवर्नमेंट पे ही हम डिपेंड ना रहे कि नहीं, जब तक हमें सरकार हमारे बच्चों को डेस्क बेंच नहीं देगी हमारे बच्चे जमीन पे बैठेंगे। मेरी जब से जॉब लगी थी मैं तब से जमीन पे ही बैठ के बच्चों को पढ़ाती थी कि मेरा बच्चा नहीं सीट पे बैठ रहा है तो मैं भी नहीं बैठूंगी। और जब मैंने उनको डेस्क बेंच दे दिया तब मैंने उसी समय अपने लिए भी चेयर है, बहुत आलीशान सी जो है डेस्क भी खरीदी कि अब मैं भी बैठूंगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया है, आपका बड़प्पन है। जमी से उठाऊं, जमी का दर्द जानता हूँ। तो जोरदार तालियां हो जाए जी। अरे वाह, आइए आइए आइए। ये भी एक सरप्राइज है, देखिए, बहुत जबरदस्त। हिमांशु भाई, हर्ष भाई, थैंक यू सो मच। फूलों की बारिश हो रही है, मजा आ रहा है, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए सरप्राइज था जो हमें नहीं पता था। एक चीज, कुंभ सेक्टर 19 में ही जो इस बार प्राइमरी स्कूल खुले हैं, 5 जगह खुले हैं, तो उसमें भी मैं यहाँ पे इस समय मुझे अटैच किया है। आप में से कोई भी आना चाहे तो आप सभी का स्वागत है। वाह मैम, बस उसमें ये है कि ये बताइएगा कि बुक्स कौन सी लेके आनी है। सर मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक दूंगा, प्लीज।